हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। कंटेंट करने वालों की सब में रहे हैं चरण सिंह बशर, उनका अगर ये एहसास है तो यकीनन ये सच्चाई का वो एहसास है जिसको उन्होंने शेरी जामा पहनाया है। एक शेर मुझे याद आया कि करेला लुत्फ देता है अगर अच्छा पकाया हो। करेला लुत्फ देता है अगर अच्छा पकाया हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं होता। तो ये वो सच्चाइयां हैं जो यकीनन हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन हम इसका इजहार नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनाब आजम शाकिरी, मोहतरमा शबीना अदीब, जनाब जौहर कानपुरी और जनाब इकबाल अशर जैसे शोरा हमारे डाइस पर अभी पढ़ने के लिए बाकी है। उसमें संजय मिश्रा शौक साहब का इसमें ग्रामी भी शामिल है। तो ये वो मंजिल है कि छोड़ के जाने वाला मसला नहीं है, किसी खसारे में रहेंगे अगर जो साथ चले जाएंगे यहाँ से। हालांकि जरूरतें आदमी को उठाती हैं और बहुत से लोग हैं जिनको जाते हुए मैंने देखा तो मैं रोक सकता था उनको, सोचा मैंने रोक लूं, लेकिन वो जिस काम से जा रहे थे वो शायद वो नहीं रोक सकते थे, इसलिए मैंने उनको नहीं रोका। एक नजर और पड़ी है, सरला शर्मा अस्मा तखल्लुस करती हैं। हाँ, बड़ी देर के बाद दिखाई दी। हालांकि देखिए इस उम्र में बगैर चश्मे के दिखाई नहीं देता है, लेकिन आजकल ये है अल्लाह का करम मेरे ऊपर कि मैं बगैर चश्मे के बहुत दूर की देख लेता हूँ। तो सरला शर्मा भी हमारे सामीन के सब में है, श्रोता हैं इस वक्त हमारे मुशायरे की, बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा है, वो भी मौजूद है। आइए दोस्तों, बहुत तेज रफ्तारी से सफर पूरा किया जाए। जनाब सरदार चरण सिंह बशर की इस बड़ी शायरी के बाद में जो लिसानी वक़ार है हमारी उर्दू शायरी का और जो तहजीबी रवैये हैं उर्दू शायरी के, खासतौर पर लखनऊ जो उस जबान का मुहाफिज रहा है जिस जबान में अब गजल नहीं कही जाती, उसके मुहाफिज के तौर पर जनाब संजय मिश्रा शौक हमारे दरमियान है। लखनऊ के वो नुमाइंदा शायर जिनका ताल्लुक मुशायरों की दुनिया से, पूरी अदबी दुनिया से है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब संजय मिश्रा शौक से कि वो तशरीफ लाएं और उसके बाद हमारे 4 मेहमान और बचेंगे जिन तक अपना। नादान ही अच्छा है ना दाना अच्छा, वाह। नादान ही अच्छा है ना दाना अच्छा, बेगाना ही अच्छा ना यगाना अच्छा। नादान ही अच्छा है ना दाना अच्छा, बेगाना ही अच्छा ना यगाना अच्छा। ये बात बुजुर्गों से सुनी है हमने, अच्छे हो अगर तुम तो जमाना अच्छा। बोसीदा मकानों की तरह टूट गए, बोसीदा मकानों की तरह टूट गए, झुकते ही कमानों की तरह टूट गए। बोसीदा मकानों की तरह टूट गए, झुकते ही कमानों की तरह टूट गए। एहसास के धागे में लगी जर्ब सो हम तस्बीह के दानों की तरह टूट गए। बोसीदा मकानों की तरह टूट गए, झुकते ही कमानों की तरह टूट गए। एहसास के धागे में लगी जर्ब सो हम तस्बीह के दानों की तरह टूट गए। अर्ज करता हूं कि ऐसा न हो तौहीन जवानी हो जाए, ऐसा न हो तौहीन जवानी हो जाए, 2 दिन में मेरा इश्क कहानी हो जाए। ऐसा न हो तौहीन जवानी हो जाए, 2 दिन में मेरा इश्क कहानी हो जाए। इसरार पर खोलूं मैं अगर जख्म दिल, पत्थर का कलेजा अभी पानी हो जाए। अर्ज करता हूं कि बुझ जाएगा जलता हुआ दीपक जैसे, बुझ जाएगा जलता हुआ दीपक जैसे, सांसों के भी चलने में हुआ शक जैसे। बुझ जाएगा जलता हुआ दीपक जैसे, सांसों के भी चलने में हुआ शक जैसे। वो हब्स का माहौल बना है इस वक्त, सीने से निकल जाएगी धक धक जैसे। आइए 2-3 शेर गजल के मुलाहिजा कीजिए कि मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो,
चांद ने फेंक दिया शब का दुपट्टा देखो। मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, चांद ने फेंक दिया शब का दुपट्टा देखो, तो किस कदर चीखता रहता है वो तन्हाई में, किस कदर चीखता रहता है वो तन्हाई में, रात के वक्त समंदर को अकेला देखो। किस कदर चीखता रहता है वो तन्हाई में, रात के वक्त समंदर को अकेला देखो। मुझसे पत्थर में मोहब्बत के शगुफे खिल जाएं, मुझसे पत्थर में मोहब्बत के शगुफे खिल जाएं, देखना है तो मुझे गौर से इतना देखो। मुझसे पत्थर में मोहब्बत के शगुफे खिल जाएं, देखना है तो मुझे गौर से इतना देखो। वो हमने आंखों को ही कालीन बना रखा है, हमने आंखों को ही कालीन बना रखा है, उसने एक बार कहा था मेरा रास्ता देखो। हमने आंखों को ही कालीन बना रखा है, उसने एक बार कहा था मेरा रास्ता देखो। एक मतलब 2-3 शेर और समाप्त फरमा लें कि तमाम जुल्मते शब को हदफ बनाते हुए, तमाम जुल्मते शब को हदफ बनाते हुए, मैं बुझ रहा हूं चरागों की सफ बनाते हुए। तमाम जुल्मते शब को हदफ बनाते हुए, मैं बुझ रहा हूं चरागों की सफ बनाते हुए। रेहान भाई, मुझे भी होता है कश्ती के डूबने का खौफ, मुझे भी होता है कश्ती के डूबने का खौफ, जो देखता हूं समंदर को कफ बनाते हुए। मुझे भी होता है कश्ती के डूबने का खौफ, जो देखता हूं समंदर को कफ बनाते हुए। मैं चाहता हूं कि काबे का भी तवाफ करूं, मैं चाहता हूं कि काबे का भी तवाफ करूं, दुरूने कल्ब में यादें नजफ बनाते हुए। मैं चाहता हूं काबे का भी तवाफ करूं, दुरूने कल्ब में यादें नजफ बनाते हुए। हमारे अश्क हैं कपड़ों पर मोतियों की तरह, हमारे अश्क हैं कपड़ों पर मोतियों की तरह, कि आंख धुल गई उसका कलफ बनाते हुए। हमारे अश्क हैं कपड़ों पर मोतियों की तरह, कि आंख धुल गई उसका कलफ बनाते हुए। और 3-4 शेर और समाप्त फरमा ले कि वक्त की बहती नदी की धार पर रखे हुए, वक्त की बहती नदी की धार पर रखे हुए, हम भी हैं उम्मीद की पतवार पर रखे हुए। वक्त की बहती नदी की धार पर रखे हुए, हम भी हैं उम्मीद की पतवार पर रखे हुए। शेर पेश कर रहा हूं कि जिनको अपनी गोद में पाला वही बच्चे मेरे, जिनको अपनी गोद में पाला वही बच्चे मेरे, पांव हैं अपने मेरी दस्तार पर रखे हुए, पांव हैं अपने मेरी दस्तार पर रखे हुए। जिस्म जब उसका छुआ मैंने तो मुझको यूं लगा, जिस्म जब उसका छुआ मैंने तो मुझको यूं लगा, हाथ हैं बिजली के नंगे तार पर रखे हुए। शेर पेश कर रहा हूं कि हाथ हैं बिजली के नंगे तार पर रखे हुए, जिसका जी चाहे वो इस्तेमाल करता है हमें, जिसका जी चाहे वो इस्तेमाल करता है हमें, हम तो पेपर वेट हैं अखबार पर रखे हुए। बहुत बहुत